हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप लोग? ओ बच्चे हो गए। बेटा कल आपकी क्लास रिकॉर्ड करी थी सच में। और कल क्लास भी आते ही मैंने अपनी क्लास से आके रिकॉर्ड करी थी आपकी क्लास। बट उसमें पता नहीं क्या हुआ। एक तो बैटरी लो थी, तो आधे घंटे की क्लास हो पाई रिकॉर्ड नहीं, 40 मिनट की क्लास रिकॉर्ड हुई थी। और प्लस उसमें से वॉइस आनी बंद हो गई, आ ही नहीं रही थी, आवाज़ ही नहीं आ रही। और उसमें ना एक वो होता है स्पीकर ऑन ऑफ का, वो मैं करना भूल गया था, तो इसलिए वो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाई। आज भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 3 4 बार तो मैंने वीडियो प्ले ऑफ प्ले ऑन करके देख ली कि आवाज़ आ रही नहीं आ रही है। पूरी मेहनत वेस्ट गई, इसलिए कल आपकी क्लास भी नहीं आ पाई। कल क्लास टाइम से आ रही थी आपकी, बट कोई नहीं, आज स्टार्ट करते हैं। बेटा क्लास स्टार्ट होने से पहले एनसीईआरटी लेकर बैठना अपनी। एनसीईआरटी से ही चीज़ें पढ़ानी भी हैं, एक दो चीज़ें एनसीईआरटी से पढ़ानी है। और अब दोबारा क्लास रिकॉर्ड करनी पड़ रही है, तो थोड़ा सा वो होगा। कल मेरी बात हुई थी बच्चों से, कुछ बच्चों के डाउट आए थे, एक दो बच्चों के डाउट मैंने सॉल्व भी कर दिए थे, ठीक है। फिर मैंने उनको बोल दिया था कि एक बार मैं क्लास में दोबारा से इसे रिकैप कराऊंगा, पूरी जो क्लास मैंने पढ़ाई थी, क्योंकि इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब आपको एक जनरल आइडिया तो हो गया है चैप्टर में है क्या, ठीक है। दो हैं प्रिंसिपल्स हैं, वो हमने बता दिए। जेनेटिक मटेरियल में हम कैसे मैनिपुलेशन करते हैं, तो उसे बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। डीएनए आरएनए में आप चेंजेस कर पा रहे हो, वेरिएशन ला पा रहे हो, डैट इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग क्या होती है? जिस लैब में आप कर रहे हो वो लैब में स्टराइल कंडीशन होनी चाहिए, और जहाँ आप वर्क कर रहे हो वो कहलाता है हमारा बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ये सब हमने आपको पुरानी लास्ट क्लास में पढ़ाया था। अब बायोटेक से इतना तो आपको नॉलेज होगा इन 2 3 क्लासेस से कि ये चैप्टर में है क्या। हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है। रिकॉम्बिनेंट यानी कि दो चीज़ों से मिलाकर हमें एक डीएनए बनाना है, डैट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। तो उसके लिए हमें कुछ रिक्वायरमेंट होंगे, कुछ टूल्स की रिक्वायरमेंट होगी। टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। क्या रिक्वायरमेंट है? हमें टूल्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। डीएनए मैनिपुलेटिव एंजाइम की रिक्वायरमेंट है। डीएनए मैनिपुलेटिव एंजाइम मीन्स ये जो हम डीएनए आरएनए में मैनिपुलेशन कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं, वेरिएशन ला रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डीएनए मैनिपुलेटिव एंजाइम्स, ठीक है। डीएनए मैनिपुलेटिव एंजाइम, ठीक है। कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं हमारे? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी हमें 2 टाइप के बताए थे हमने, एंडोन्यूक्लियस एंड एक्सोन्यूक्लियस। इन्हें क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर सीजर्स, ठीक है। पॉलीमरेज एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। पॉलीमरेज एंजाइम्स के आगे अभी पढ़ाऊंगा क्या होते हैं, ठीक है। लाइगेस, लाइगेस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। वेक्टर की जरूरत पड़ेगी, वेक्टर क्या होता है, ठीक है। होस्ट ऑर्गेनिज्म, ये 4 5 चीज हमने पढ़नी थी, ठीक है। 1963 में 2 टाइप के एंजाइम्स की हमारी बात हुई थी। 2 टाइप्स के एंजाइम्स हमारे हैं, ठीक है, जो ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। किसकी ग्रोथ के लिए? बैक्टीरियोफाज एंड एस्केरिशिया कोलाई, ठीक है। ये आपके पैराग्राफ में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। इसमें भी 2 टाइप के वो होते हैं, एक होते हैं मिथाइलेटेड वाले, एक होते हैं हमारे नॉन मिथाइलेटेड वाले, ठीक है। तो फिर आपको मैंने कल पढ़ाया था कि जो हमारा बैक्टीरियल डीएनए है उसमें हमने क्या करा, बैक्टीरियोफाज को इंसर्ट करा, ठीक है। उसका भी उसका बैक्टीरियल जीनोम उसमें मिक्सअप हुआ, ठीक है। तो ये कौन सा है? हमारा टाइप 1 है। और जिसके पास मिथाइलेटेड जीनोम होता है, मिथाइलेटेड जीनोम यानी कि उसके पास एक प्रॉपर साइट है कि हाँ जी, यहाँ अटैक करना है और यहाँ पे वर्क करना है, ठीक है। मिथाइलेटेड से ये भी फ़ायदा है कि इतनी आसानी से उस पर अटैक नहीं हो पाता एज़ कम्पेयर टू सिंपल वंस। जो सिंपल वाले हैं उन पे तो हो जाता है बहुत जल्दी, जो मिथाइलेटेड वाले हैं उन पे इतनी आसानी से अटैक नहीं हो पाता, ठीक है। तो वो सेल्फ मिथाइलेटेड होते हैं, उनके पास सेल्फ वो होते हैं। तो 2 टाइप के मिथाइलेज होते हैं, ठीक है। एक तो सेल्फ मिथाइलेशन होता है, एक होता है हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो नॉन मिथाइलेटेड होता है, जो डीएनए को कट करता है, ठीक है। यही हमें पढ़ना है, मेनली फोकस इस पे करना है। मिथाइलेटेड वाला जो पार्ट है ना, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बता रखा है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में खाली एक वर्ड यूज़ करा है, मिथाइलेशन। तो मैंने आपको बताया कि मिथाइलेशन होता क्या है, ठीक है। मिथाइलेशन और नॉन मिथाइलेटेड मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी, ठीक है बेटा। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बहुत सारे होते हैं, एन नंबर्स में अब तो एंजाइम्स में बहुत सारे एंजाइम्स आ गए हैं, ठीक है। बट मेनली हमारी एनसीईआरटी जो 12th क्लास की है
उसमें फोकस किस पे करा गया बेटा, दो टाइप के एंजाइम पे फोकस करा गया, ठीक है, एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस वो होते हैं जो आउटर सरफेस पे कट करते हैं, एंडोन्यूक्लियस वो होते हैं जो इनर सरफेस पे कट करते हैं, यानी कि मिडिल पार्ट से कट कर रहे हैं। आपके सामने आपकी कॉपी में जो थर्ड क्लास के नोट्स हैं उसमें आपको देखो दो डीएनए की सेगमेंट बनी हुई है, उसमें आउटर साइड पे कर रहे हैं वो एक्सोन्यूक्लियस, जो इनर साइड पे कर रहे हैं उन्हें बोलते हैं हम एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। एंडोन्यूक्लियस को हम क्लासीफाई करते हैं दो टाइप की फॉर्म में, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 2 ही हमारा जो है वो बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ होता है। टाइप 1 पुराने टाइम का, पुराने ज़माने का वो है, बट मेनली जो यूज़ होता है वो टाइप 2 होता है, ठीक है। टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 के बारे में किसने वो करा था, किसने वर्क करा था उस पर, अर्बर ने। और टाइप 2 पे किसने वर्क करा था, हैमिल्टन स्मिथ ने। टाइप 1 में क्या है, रिकॉग्नाइजेशन साइट है। रिकॉग्नाइजेशन साइट यानी कि जो उसकी, कि उसे जहाँ कट करना है, मिथाइलेशन है, कट द डीएनए रिक्वायर एटीपी एंड प्लस मैग्नीशियम आया। इसमें बस यही ड्रॉबैक है कि इसे एटीपी की रिक्वायरमेंट पड़ती थी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती थी, विदाउट एनर्जी वर्क नहीं करता, ठीक है। टाइप 2 में क्या है, हैमिल्टन स्मिथ ने बताया था, इसमें स्पेसिफिक रिकॉग्नाइजेशन साइट है। स्पेसिफिक रिकॉग्नाइजेशन साइट इट्स मीन कि जहाँ उसे करना है कट एट अ पर्टिकुलर एरिया, वो वहीं करेगा। कट द रेस्ट्रिक्शन साइट ऑफ डीएनए, जहाँ रेस्ट्रिक्शन साइट ऑफ डीएनए वहाँ कट करेगा, ठीक है। और इसे रिक्वायर होती है खाली मैग्नीशियम आयन, ना कि एटीपी, ठीक है। इसलिए ये क्या कहलाता है हमारा, ये यूज होता है हमारे बायोटेक्नोलॉजी में। द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो हमारा फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो कौन सा है बेटा, हिंद 2। कौन सा है बेटा, हिंद 2। whose functioning depending on a specific DNA nucleotide sequence was isolated हैमिल्टन स्मिथ, ठीक है। ये आइसोलेट किसने करा था, हैमिल्टन स्मिथ ने। एंड कैरेक्टराइज आफ्टर 5 years लेटर, ठीक है, 5 साल के बाद ये कैरेक्टराइज हुआ। इसे आइसोलेट किसने कराया बेटा, हैमिल्टन स्मिथ ने, याद रखना। फर्स्ट एक्सीशन एंडोन्यूक्लियस, ना कि एक्सोन्यूक्लियस। कौन सा है, हिंद 2। इन पे मैं बहुत बार बार वो दे रहा हूँ आपको ध्यान, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आते हैं, और इसे मैंने उसे भी कर दिया, अंडरलाइन भी कर दिया। इट वॉज फाउंड दैट हिंद 2 ऑलवेज कट द डीएनए मॉलिक्यूल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट बाय अ रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर। जो 6 बेस पेयर होते हैं हमारे डीएनए के, उसमें एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ से उसे कट करना होता है। अभी आपको आगे चल के बताऊंगा, आज की क्लास में वही पढ़ना है। The specific base sequence is known as the recognized site for the Hind 2. मैंने आपको कल बताया था कि बेटा 5' to 3' फर्स्ट डीएनए की फ्रेगमेंट होती है, ठीक है। फर्स्ट डीएनए स्ट्रैंड होता है 5' to 3', सेकंड डीएनए स्ट्रैंड होता है 3' to 5', ठीक है। फिर जी और टी क्या है, ग्वानिन, और टी से क्या है, थाइमिन। सी से क्या है, साइटोसिन। ए से क्या है, एडेनिन, ठीक है। फिर बायोमोलिक्यूल अगर आपने पढ़ा है तो उसमें आपको दो कैरेक्टराइज में फॉर्म कराया था, एक तो पायरीमिडीन वाले, एक प्यूरिन्स वाले, जो बेसिस होती हैं, यानी जिनमें दो रिंग्स होते हैं वो कौन सी बेसिस हैं, और जिसमें सिंगल रिंग होती हैं वो कौन सी बेसिस हैं। ऐसे बायोमोलिक्यूल में पढ़ाया जाता है। आई होप आपको इतना आता होगा। नहीं आता, नेट पे सर्च करो, बुक उठाओ, थोड़ा बहुत देखो, फिर वो करो, ठीक है। अब सुनो क्या है ये एक सीक्वेंस लिखा हुआ है डीएनए का, ठीक है। इस सीक्वेंस को इन्होंने कट करा है, और ये कट हुआ है ब्लंट एंड, ये इसने बनाया है ब्लंट एंड। तो इसका मतलब ये कौन सा है, इको R1, ई ओ सॉरी हिंद 2, ठीक है। हिंद 2 फॉर्म्स द ब्लंट एंड। हिंद 2 कौन सा एंड बनाता है, ब्लंट एंड। इको R1 कौन सा एंड बनाता है, स्टिकी एंड, ठीक है। इसका नॉमनक्लेचर कराया इन्होंने। नॉमनक्लेचर चलो आज मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, हिंद 2 से। कल उसका तो मैंने पढ़ा दिया था आपको, इको R1 का तो मैंने पढ़ा दिया था। आज पढ़ाता हूँ आपको हिंद 2 का। आज की क्लास ही हमारी यहीं से स्टार्ट होनी है। तो ये 10 मिनट का रिवीजन था। आई होप समझ में आ गया हो। मेन मेन मैंने पॉइंट आपको हाईलाइट कर दिए हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। मेरे से बच्चे पूछ रहे थे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, क्या होगा। बाकी जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे होगे तो आपको थोड़ी बहुत एक दो चीज़ और एडिशनल चीज़ मिल रही होगी, एक आधा चीज़ आप ज़्यादा समझ पा रहे होगे, बस वहीं से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। ईजिली पढ़ो इस चैप्टर को, बेफिक्र हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हिंद 2, ठीक है। हिंद 2 जो है हमारा,
इसमें क्या था बेटा, एच, एच क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट लेटर क्या रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट लेटर है कैपिटल लेटर हमारा, इट रिप्रेजेंट द जीनस, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा जीनस, आई एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीसीज, ठीक है, और डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, ठीक है बेटा, एच क्या रिप्रेजेंट कर रहा है जीनस, आई एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीसीज, और डी रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी स्ट्रेन, ठीक है, और टू क्या है उसका ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, ये नॉमेनक्लेचर ऑफ हिंद टू हमने कर दिया, ठीक है। अब इसे आप अपनी वर्डिंग लिख लेना पेपर के टाइम पर जैसे भी, ठीक है। अब इसमें क्या बताया गया है, नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको बताया जा रहा है, बिसाइड द हिंद टू टुडे वी नो मोर देन 900 restriction enzyme that have been isolated from over 230 strains of bacteria, each of which recognize different recognition sequence, ठीक है। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि बेटा हिंद टू में ना क्या हुआ कि 900 से ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, ठीक है, बट जो बैक्टीरिया से आइसोलेट हुए हैं वो 230 हैं जो स्ट्रेन हो चुके हैं, मतलब जिनके बारे में हमें प्रॉपर पता है, क्योंकि हमें सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, उसका जीनस, स्पीसीज, उसकी स्ट्रेन, उसका ऑर्डर, तो 230 ऐसे हैं जो हमारे स्ट्रेन हुए हुए हैं, ठीक है। ये भी इसका डेटा जो है इंपॉर्टेंट है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कितने, मोर देन 900, अगर ऑप्शन में आता है कि मोर देन 900 तो मोर देन 900 पे टिक करना है, अगर 900 अगर ऐसे खाली तो 900 पे टिक करना है, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। 230 स्ट्रेन है, ये याद रखना है, किसकी है, बैक्टीरिया की याद रखना है, जिन्हें पता है विच रिकॉग्नाइज डिफरेंट रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस, ठीक है, विच रिकॉग्नाइज द डिफरेंट रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस, इट्स मीन कि उसकी जो रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस है, यानी कि जो उसका हर एक बैक्टीरिया का हर एक उसका अलग अलग डीएनए है, हमारे भी अलग अलग डीएनए, ठीक है, ऐसी बैक्टीरिया का हर किसी का अलग अलग हुआ है, तो उनकी रिकॉग्नाइजेशन साइट भी अलग अलग है, कि ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर ही वो है, सबकी सेम है, सिमिलर है, सबकी अलग अलग है, ठीक है, तो ये याद रखना। एनसीईआरटी निकाल लो, फिगर 11.1। ये वाला पेज नंबर 191, वन बाय वन मैं एक्सप्लेन करूंगा, देखते रहना। ये बेटा इको R1 का सीक्वेंस है, किसका है मेरे बच्चे, इको R1 का, ठीक है। एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो उसका एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है, दी एंजाइम कट्स बोथ डीएनए स्ट्रैंड एट द सेम साइट, पहले वाली लाइन में क्या लिखा हुआ, द एंजाइम कट बोथ डीएनए स्ट्रैंड एट द सेम साइट, ठीक है। फिर इधर नेक्स्ट उस पर क्या लिखा हुआ, इको R1 द डीएनए बिटवीन बेसिस ग्वानिन एंड एडेनिन ओनली व्हेन द सीक्वेंस GAATTC इज प्रेजेंट इन द डीएनए, ठीक है। इधर जो रेड उससे रेड उससे बना हुआ डायग्राम है, वो क्या है हमारा वेक्टर डीएनए, और जो ब्लैक में वो क्या है हमारा फॉरेन डीएनए, ठीक है। फॉरेन डीएनए यानी बाहर का डीएनए, वेक्टर डीएनए जो हमारा क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, जो बेटा कट लगेगा, इको R1 में हमेशा कट लगता है बेटा ग्वानिन और एडेनिन के बीच में, ग्वानिन और एडेनिन के बीच में, ग्वानिन और एडेनिन क्या है बेटा, बेसिस है, ठीक है, इनके बीच में कट लगेगा। तो अभी जब मैंने आपको पढ़ाया था ना ब्लंट एंड बनता है और स्टिकी एंड बनता है, तो आज मैं आपको शो करूंगा कि कैसे वो ब्लंट एंड बनता है, कैसे वो स्टिकी एंड्स बनते हैं, ठीक है। आज की क्लास में ये प्रूफ हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा ब्लंट एंड कैसे बनते हैं और स्टिकी एंड कैसे बनते हैं, ठीक है। तो अब देखो, इधर वेक्टर डीएनए है, इधर फॉरेन डीएनए में, ठीक है, रेड वाला क्या है वेक्टर डीएनए और ब्लैक वाला क्या है बेटा फॉरेन डीएनए, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, ग्वानिन और एडेनिन के बीच में कट लगा, ठीक है, ग्वानिन और एडेनिन के बीच में कट लगा, तो अब क्या होता है इसमें, कट लग गया, एक फर्स्ट कट लग गया, एक कट लग गया, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ, दोनों दोनों जगह कट लगेगी, वेक्टर डीएनए पे कट लगेगा, फॉरेन डीएनए पे कट लगेगा, ठीक है। लेकिन कंडीशन एक ही है, शर्त एक है कि बेटा
क्या होना चाहिए, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होना चाहिए। जिससे आपने वेक्टर डीएनए कट करा है उससे आप फॉरेन डीएनए कट करोगे, ठीक है, दोनों साइड कट करेंगे, ठीक है। अब इन्होंने कट कर दिया तो ये फर्स्ट वाली जो लाइन है ना, फर्स्ट वाली GAATTC जो वेक्टर डीएनए से ऐड हुई हुई है, अब देखो नीचे सेकंड वाले उसमें क्या बन गई, वो खाली GCTTA, ठीक है। अब इसका ऊपर वाला पार्ट खत्म हो गया। ये वाला मैं पेज आपको अपनी एनसीईआरटी का भेजूंगा। ये यहाँ से, आई होप इट इज विजिबल, ये देखो ऊपर वाली लाइन खत्म हो गई। अब क्या हो रहा है, ये येलो वाला ये जो वो है फॉरेन डीएनए, यहाँ की बेसिस आगे इससे जुड़ रही है। शुक्र अल्लाह, सॉरी, ठीक है बेटा। वेक्टर डीएनए था, वेक्टर डीएनए में देखो दो बॉक्सेस बने हुए हैं, फर्स्ट डीएनए फ्रेगमेंट, सेकंड डीएनए फ्रेगमेंट, ठीक है। अब क्या हुआ, इन्होंने ग्वानिन और एडेनिन के बीच में से इन्होंने कट लगाया। देखो आपकी बुक में एक येलो कलर का वो भी दिख रहा होगा मार्क जहाँ से कट हो रहा है। फिर सेकंड स्टेप पर आ जाओ नीचे उसके। अब क्या हुआ, जो फर्स्ट वाली लाइन थी ना, GAATTC वाली, अब बस देखो सेकंड वाली उसमें आपको क्या दिख रहा है, एक बॉक्स दिख रहा है बना हुआ, एक बॉक्स है वो भी G वाला। अभी जहाँ पे ये वेक्टर डीएनए है, वेक्टर डीएनए भी कट हुआ था, ठीक है, वो फॉरेन डीएनए भी कट हुआ था। अब जो फॉरेन डीएनए का बचा हुआ पार्ट है वो आके यहाँ से ऐड अप हो रहा है, यहाँ पे आके ऐड हो रहा है, GAATTC, ठीक है, ये वो बन रहा है हमारा। अब क्या हो गया, ये हमारा स्टिकी एंड बन गया, ये क्या बन गया हमारा, स्टिकी एंड हो गया, ठीक है। अभी आपको नोट्स में दिखाऊंगा मैं स्टिकी एंड और ब्लेंड एंड के बारे में, ठीक है। अब ये जो डीएनए जो हम जोड़ रहे हैं, वेक्टर डीएनए का और फॉरेन डीएनए को, दोनों को हम एड अप कर रहे हैं, किसकी हेल्प से कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ लाइगेज। लाइगेज ज्वाइन कर रहा है। लाइगेज मैंने बताया था ना आपको, ये मॉलिक्यूलर ग्लू होता है हमारा। क्या होता है लाइगेज, हमारा मॉलिक्यूलर ग्लू होता है जो जोड़ के रखता है, ठीक है। और इन दोनों कंबाइनेशन को बोलते हैं हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए। जो लास्ट में थर्ड स्टेप बना हुआ दिख रहा है आपको, जो रेड वाला ब्लैक वाला, ये दोनों डीएनए वो हो गए, ये देख रहे हो, ये ब्लैक वाला जुड़ गया, इधर से रेड वाला भी जुड़ गया, ये हो गया हमारा रिकॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, एक बार इसकी कुछ भी नहीं है, चार पांच स्टेप है। वेक्टर डीएनए, फॉरेन डीएनए, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ले लो, कट करो दोनों साइड, इधर भी कट लगाओ उधर भी कट लगाओ, ठीक है। पढ़ किसके बारे में रहे हैं हम, ये जो कट लगा रहे हैं EcoR1 के बारे में। तो एंड कैसे बनेंगे हमारे, बताओ, स्टिकी एंड बनेंगे। EcoR1 में कौन से एंड बनते हैं, स्टिकी एंड। ये देखो लास्ट पेज पे आपके लिखा हुआ भी रखा है, ठीक है। हिंद 2 में कैसा एंड बनेगा, ब्लंट एंड, ठीक है। अब यही पता चल जाएगा आपको चल के स्टिकी एंड ब्लंट एंड होते क्या, अभी आगे क्लास में पता चल जाएगा, ठीक है। कट कर दिया आपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, उसके बाद में वेक्टर डीएनए पे फॉरेन डीएनए जो है जोड़ो, उसकी बेसिस ऐड अप करो, वन बाय वन करोगे। वो किससे करोगे, विद दी हेल्प ऑफ लाइगेज, उससे जोड़ोगे, ठीक है। उससे जोड़ दिया, अब बन गया हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। डेट्स इट, सिंपल है, चार पांच स्टेप है। आपके क्वेश्चन आ जाए कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना के दिखाओ, ठीक है, ये चार पांच स्टेप कर दो, इधर वेक्टर डीएनए इधर फॉरेन डीएनए, इन्हें कटवट करो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लो, ऐड अप करो लाइगेज से, बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये सही अपनी लैंग्वेज में लिख दो, पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। उसका नॉमेनक्लेचर बता दो, सर नॉमेनक्लेचर ऐसा होता है। हिंद 2 के बारे में पूछा है, हिंद 2 के बारे में बता दो, EcoR1 के बारे में पूछा है, EcoR1 के बारे में बता दो। हाईलाइट पॉइंट ये कर दो कि हिंद 2 में ब्लंट एंड बनता है, EcoR1 में स्टिकी एंड बनता है। लाइगेज के बारे में दो चार लाइन लिख दो, लाइगेज जो बॉन्ड जोड़ता है, हमारे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जोड़ता है, विद लाइगेज हमारा मॉलिकुलर ग्लू होता है, ये सारी चीज़ें लिख दो, पूरे नंबर मिलेंगे, पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप क्लास को ध्यान से देख रहे हो, समझ रहे हो, चार पांच स्टेप हैं उन्हें बना दो आप डायग्राम की फॉर्म में, उसके बाद में आप उसके बारे में वन बाय वन एक्सप्लेन कर दो, काम खत्म, पूरे नंबर ले लो। आपके अभी टेस्ट होगा तो उसमें क्वेश्चन रखूंगा मैं, ये तो क्वेश्चन मैंने आपको वैसे बता दिया मुंह से, ये सिंपल है। आई होप समझ में आ गया होगा, बट ये है कि पेज नंबर 196 फिगर 11.1, इसे अच्छे से देख लेना। मैं आपको इसका फिर भी फिगर भेज दूंगा, इमेज भेज दूंगा, जिससे अगर आप क्लास वॉच कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको ये देखना है हैंड टू हैंड, क्योंकि इसमें ना बैक कैमरा नहीं हो पाता, दिक्कत ये है। आई होप क्लियर होगा, कोई
चीज़ समझ में नहीं आई हो तो पूछ लेना। वैसे यही है, 4 स्टेप है 5 स्टेप है, आ जाएगा। 3-4 बार पढ़ा चुका हूँ। और जिनको अब भी प्रॉब्लम आ रही है वो बताना। नेक्स्ट है हमारा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है बेटा? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है हमारे 4 से लेके 8 बेस पेयर के बीच में, ठीक है। ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन द डीएनए। फॉर एग्जांपल पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता क्या है ये समझ लो पहले। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला मलयालम, क्या बोला बेटा मैंने? मलयालम, ठीक है। अब देखो जैसे तुम आगे से पढ़ रहे हो तो जब भी क्या पढ़ रहे हो? मलयालम। अब तुम इसे पीछे से रिपीट करके देखो, पीछे से पढ़ के देखो तो आपको जब भी क्या पढ़ने में मिलेगा? मलयालम। ये मैंने आपको एरो बनाकर समझाया हुआ भी अपने नोट्स में। इधर से पढ़ रहे हैं जब भी मलयालम, इधर से पढ़ोगे जब भी मलयालम, दोनों जगह बात सेम है, ठीक है। मलयालम मलयालम, ठीक है। ऐसी डीएनए सीक्वेंस में होता है कि अगर आगे से पढ़ रहे हो तो जब भी वही पढ़ा जाएगा, पीछे से पढ़ रहे हो तो जब भी वही पढ़ा जाएगा। तो जो सेम रिपीटेशन पे आता है उसे बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ठीक है। इसे बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। कुछ बच्चे क्या करते हैं अपने नाम के साथ करके देखते हैं, बेटा नाम के साथ नहीं हो पाएगा आपका। कुछ ऐसे वो हैं, ये तो एग्जाम्पल्स है मलयालम का, ठीक है। कुछ ऐसे सीक्वेंस वगैरह हैं जिनके डीएनए के, जिन पे हम ये कर सकते हैं, ठीक है। नीट 2020 में 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं, बट 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये थे, इको R1 पे और एक बैक्टीरिया और होता है SAM1। वैसे तो बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं जिनके बारे में तुम्हें पढ़ना चाहिए, बट इतना तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, तुम्हारे में तो 3-4 ही हैं। इको R1, हिंदू, SAM1 और एक एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ाना, तो मैं 4-5 ही है, ठीक है। तो देखो इसमें 2 डीएनए की वो बनी हुई है स्ट्रैंड, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, वही डीएनए बना हुआ है हमारा, सिंपल। फिर क्या है? बेसिस बनी हुई है, GAA TTC CTT AAG, ये आपको याद रखनी है। क्वेश्चन कैसा आएगा कि इको R1 का सीक्वेंस बताओ, ये 4-5 ऐसे ऑप्शन रख देंगे बड़े बड़े से, आपको बिल्कुल ये ऑर्डर में लिखना है। GAA TTC, 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो गया, 3 प्राइम टू 5 प्राइम में क्या था? CTT AAG। ये इको R1 जहाँ पे लिखा होगा वहाँ पे आपको टिक करना है। अब आ गया SAM1 का वो बताओ सीक्वेंस, तो उसका क्या होता है? CCCGGG, ये किस में होता है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम के बीच में क्या क्या आता है हमारा? GGGCCC। यानी कि ये अब तो इतना समझ आया होगा डीएनए कैसे चलता है। जो अपर अपर वो होती है सेगमेंट, उसका रिपीटेशन होता है फ्रॉम दी रिवर्स साइड, पीछे वाली साइड से आगे आते हैं हम, ठीक है। इन्हें बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ठीक है। तो बेटा ये याद रखने आपको, ठीक है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम के बीच में कौन कौन सी बेसिस आती हैं? 3 प्राइम टू 5 प्राइम के बीच में कौन सी बेसिस आती हैं? कौन से वाले में कौन सी आती है? इको R1 में कौन सी आती है? SAM1 में कौन सी आती है? ये सब आपको याद रखना है, इससे ही आपको नंबर मिलेंगे, +4 नंबर चाहिए तो। और ये क्वेश्चन आते ज़रूर है, इम्पॉर्टेंट है। फिर दूसरा, कट कहाँ से होंगे ये? इको R1 कट करता है हमारा ग्वानिन और एडेनिन के बीच में से, ग्वानिन और एडेनिन के बीच में से कट करता है। तो देखो ये रहा ग्वानिन, ग्वानिन और एडेनिन, यहाँ से कट करता हुआ यहाँ तक आएगा, ठीक है। ये क्या बनना है? जिगजैग फॉर्म बन रही है। क्या बन रही है? जिगजैग फॉर्म। तो इसे बोलते हैं बेटा हम स्टिकी एंड। जो जिगजैग फॉर्म बनाते हैं उन्हें बोलते हैं हम बेटा स्टिकी एंड्स। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? स्टिकी एंड्स, ठीक है। जो जिगजैग फॉर्म बना रहे हैं डेट इज कॉल्ड स्टिकी एंड्स, इन्हें बोलता जाता है स्टिकी एंड्स, ठीक है। SAM1, जो SAM1 है उसमें क्या? 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ठीक है। अब क्या हो रहा है? इसमें एक इनर साइड पे कट लग रहा है।
अंदर की साइड पे कट लग रहा है, इसे बोलते हैं ब्लंट एंड। एक देखो, इसमें तो कोई जिगजैग फॉर्म नहीं बन रही, सिंपल सा कट लगा है ना, इसे बोलेंगे हम ब्लंट एंड। क्या बोलेंगे बच्चे इसको हम? ब्लंट एंड। ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ब्रेक द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ब्रेक करते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को। इतना तो पता है कि हमारे डीएनए में बॉन्ड्स होते हैं, कौन से बॉन्ड्स होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स। ठीक है। तो ये याद रखना कि वो ज्वाइन भी किसको करते हैं? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को। किसकी हेल्प से? लाइगेज की हेल्प से। ठीक है। तो क्वेश्चन ये आएगा, ई को R1 में कौन सा एंड बनता है? स्टिकी एंड, ब्लंट एंड, नॉन स्टिकी एंड डी नॉन ऑफ दिस। आ जा। ठीक है बेटा। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ब्रेक द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है। दोनों का याद रखना, नीट में क्वेश्चन आए हुए। ई को R1 का सीक्वेंस याद रखना, ई को R1 कौन सा एंड बनाता है ये याद रखना, सेम वन कौन सा एंड बनाता है वो याद रखना, कौन सा सीक्वेंस किसका है वो याद रखना। इसी सीक्वेंस में वेरिएशन लेकर आते हैं और वही आपसे टिक करवाएंगे। ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमेशा याद रखना क्या ब्रेक करते हैं? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करा जाता है। ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पर आ जाओ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। हम आज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आपको प्रॉपर समझा के छोड़ेंगे। ठीक है। तो बेटा फॉरेन डीएनए है, फॉरेन डीएनए लिया हमने, वेक्टर डीएनए लिया, दो टाइप के डीएनए लिए, वेक्टर और फॉरेन डीएनए। ठीक है। फॉरेन डीएनए देखो इधर लेफ्ट हैंड साइड पर है, राइट हैंड साइड पर आपका वेक्टर डीएनए। ठीक है। तो फॉरेन डीएनए जो है हमारा, वो डीएनए कट कर रहा है। ठीक है। डीएनए कट करा हमने, उसके फ्रेगमेंट्स को कट करा, उसके पार्ट में डिवाइड हो गया वो। वेक्टर डीएनए सर्कुलर है, उसे हम कट करेंगे। ठीक है। सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे। ठीक है। जब हमने उसे कट कर दिया तो हम क्या ब्रेक कर रहे हैं? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ही तो ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है। अब हमने कट करने, ठीक है बेटा। तो फॉरेन डीएनए और वेक्टर डीएनए, ठीक है, कट कर दिया हमने, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कर रहे हैं। ठीक है। क्या कट हो रहा है उसमें? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ठीक है। उसके बाद उसको ज्वाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ लाइगेज। लाइगेज ज्वाइन फॉरेन डीएनए टू प्लाज्मिड। ठीक है। फॉरेन डीएनए से प्लाज्मिड को ज्वाइन कर। ठीक है। उसके बाद में थर्ड स्टेप में देखो, ये हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। क्या बन गया बेटा? ये हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है। आगे चल के ट्रांसफॉर्मेशन होगा इसका, फिर इसकी बॉडीज बनेंगी, आगे ट्रांसफॉर्मेंट बन जाएगा। ठीक है। इकोलाई आगे चल के डिवाइड होंगी, कॉलोनीज बनेंगी। मैंने आपको बताया था कॉलोनीज कैसे बनती, क्लोनिंग कैसे बनती है। एक ही जीन की मल्टीपल कॉपीज बनना है, जब भी हमें वो लगता है कि हाँ वो वेरिएशन जो ला रहा है वो परफेक्ट है, वो जीन परफेक्ट है। तो इसे ही बोलते हैं हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है बेटा। मेन मेन चीज़ें तो यही थी आपकी जो आपको समझनी है। पेज नंबर 197 देख लो, ये रहा। ये सब आप देख लेना चार्ट में अपने, और इसे पढ़ लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों। तो क्या क्या पढ़ा दिया आपको, क्या क्या समझाया मैंने आपको, ये समझ लो। फिर कौन कौन से हमें टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है पहले हमने वो पढ़ा। ठीक है। फिर टाइप 1 टाइप 2 के एंजाइम्स पढ़े, एंडोन्यूक्लियस। ठीक है। टाइप 2 के हमारे यूज़ होते हैं बायोटेक में, ये याद रखना। कौन सा फर्स्ट डेस्टिनेशन एंजाइम हमने ये पढ़ा, किसने आइसोलेट करा था ये करा पढ़ा, कितने सालों बाद हुआ, आफ्टर 5 ईयर लेटर वो पढ़ा, कौन सी साइड पे कट करता है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट एरिया पे। ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। फिर हमने पढ़ा हिंद टू कौन सा एंड बनाता है? ब्लंट एंड बनाता है। ई को R1 कौन सा एंड बनाता है बेटा? स्टिकी एंड बनाता है। नोमेनक्लेचर करना सीखा, नोमेनक्लेचर मैंने आपको क्लास 11th में फर्स्ट चैप्टर में करना सिखा दिया था। हिंद टू, ठीक है, एच रिप्रेजेंट करता है जीनस ऑफ स्पीसीज, आई एन रिप्रेजेंट करता है स्पीसीज, ठीक है, डी रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेन, और टू क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। ठीक है। बहुत सारे हमारे एंजाइम्स हैं। ठीक है। उनमें से 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं जो कि स्ट्रेन हो चुके हैं, 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है। फिगर 11.1 हमने देख लिया। फिगर 11.1 में हमने कैसे हमारा वेक्टर डीएनए फॉरेन डीएनए, ठीक है, वो हुआ है, वो देख लिया हमने कैसे वो बन रहा है, ये कॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है। मैंने आपको पूरी बुक से एक्सप्लेन कर दिया। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पढ़ा हमने। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में ये बताया जो मलयालम वर्ड लिया था हमने, वो सेम अगर हम बैक साइड से ही पढ़ रहे हैं तो सेम रिपीटेशन में आ रहा है। ठीक है। फिर हमने नीट 2020 के क्वेश्चन सॉल्व करे, ई को R1 सेम वन। ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया कि बेटा स्टिकी एंड्स कब बनते हैं, ब्लंट एंड कब बनते हैं। ठीक है।
ये सारी चीज़ें। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी देखी हमने। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में फॉरेन डीएनए, वेक्टर डीएनए, ठीक है। फॉरेन डीएनए हमारा कट हो रहा है, वेक्टर डीएनए कट हो रहा है, उसके बाद में हमारा ज्वाइन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ लाइगेज, ठीक है। इसे बोलते हैं हम रिकॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है। फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद में फिर आगे चलिए ट्रांसफॉर्मेंट होगा, आगे कॉलोनीज में, आगे प्रोजेनी में ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। ये सब कहलाएगा हमारा ट्रांसफॉर्मेंट। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एनसीईआरटी रीड करनी है। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई चीज़ समझ नहीं आए मेरे से पूछ लेना, ठीक है। क्लोनिंग वेक्टर को बोलते हैं व्हीकल। क्या बोलते हैं बेटा हम उसको? क्लोनिंग वेक्टर को व्हीकल, ठीक है। क्लोनिंग वेक्टर व्हीकल क्या है हमारी? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जो है वो हमारा व्हीकल है, ठीक है। या बैक्टीरियोफाज, ये दोनों चीज़ अच्छे हैं हमारे। अब एक अच्छे वेक्टर हैं। वेक्टर क्या होता है बेटा? जैसे आपने जोमेटो से, अमेजोन से ऑर्डर करा, अब जो भैया डिलीवरी के लिए आ रहा है वो क्या है हमारा? वेक्टर है। क्या है बेटा? वो हमारा वेक्टर है, ठीक है। You know that the plasmid and bacteriophage have the ability to replicate in bacterial cells independent of the control of chromosomal DNA, ठीक है। वो अपने अपने डीएनए को रेप्लिकेट करे, खुद से रेप्लिकेट करे, ठीक है। तो वो हमारा वेक्टर सही है, ठीक है। वो वेक्टर हम यूज़ कर सकते हैं जिसके पास ओ आर आई साइट हो। ओ आर आई साइट यानी कि मीन्स ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन साइट, ठीक है। बैक्टीरियोफाइज बिकॉज ऑफ देयर हाई नंबर विद इन द बैक्टीरियल सेल्स, ठीक है। बैक्टीरियोफाइज में क्या होता है? बहुत सारे बैक्टीरियल सेल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई नंबर हैं, ठीक है। सम प्लाज्मिड में हैव ओनली 1 or 2 कॉपीज ऑफ पर सेल्स वेयर एज द अदर में है 15 से 100 कॉपीज ऑफ पर सेल्स। कुछ प्लाज्मिड से भी हैं जो खाली 2 या 4 कॉपी बनाते हैं, अपनी सेम कॉपीज बनाते हैं। बट बहुत सारे मेनली कितनी बननी चाहिए? 15 से 100 कॉपीज ऑफ पर सेल्स बननी चाहिए, ठीक है। ये सब आता है हमारे क्लोनिंग वेक्टर में, इसे कहते हैं हम व्हीकल, ठीक है। वेक्टर के बारे में कल पढ़ाऊंगा थोड़ा बहुत आपको मैं, उसके बाद में टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अब मेरी क्लास आने लगी कॉल, मेरे पास टाइम हो गया मेरी क्लास का, ठीक है। अब मुझे पढ़ने भी जाना है, ठीक है। पढ़ा तो मैं अभी और भी देता आगे, बट ये कि बेटा, क्योंकि पहले आप इतना पढ़ लो। और हाँ, चलो ये कल ही पढ़ाऊँगा टॉपिक, 2-3 टॉपिक और हैं, कल पढ़ाऊँगा, छोटे छोटे टॉपिक हैं, कल फिनिश करेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं 10 तारीख की शाम को आ जाऊँगा, या तो मैं 11 तारीख में आ जाऊँगा। तो फिर एक दिन की छुट्टी रहेगी आपकी दिवाली की, फिर आपको दिवाली पे वापस सेंटर पे मिलूँगा। बायो की क्लास लगेगी 1 घंटे की, इतना टाइम निकाल कर आ जाना, ठीक है। सारे चैप्टर रिवाइज करा दूँगा, जितना बैकलॉग है वो क्लियर कर दूँगा, एक आधा चैप्टर पढ़ा के चले जाऊँगा आपको। जो ये छुट्टियाँ हुई हैं वो सारी आपको रिफ़ंड कर दी जाएंगी, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट क्लास में।